हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जामिनेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल के नियम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और ये 6 नंबर का आता है। तो जो बुक्स होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लिखे रहते हैं मेंडल के नियम, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी मेंडल का नियम लिख कर आएँ बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूछा है कि 6 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। सो स्टार्ट करते हैं मेंडल का नियम। मेंडल जी ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। उन्होंने 3 चरण में इसे दिया था। प्रथम था प्रभाविता का नियम, द्वितीय पृथक्करण तथा तीसरा स्वतंत्र अभिहन का नियम। तो प्रभाविता के नियम में क्या है, आइए देखते हैं। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है। पहले लक्षण को प्रभाविता का नियम, दूसरे लक्षण को अप्रभावी नियम कहते हैं। जैसे ऐसे देखिए, जैसे 2 पौधे लिए गए अलग अलग, एक शुद्ध लंबा पौधा, दूसरा शुद्ध बौना पौधा। ठीक, शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया गया है और शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से। तो जब दोनों में संकरण कराया जाता है तो एक एक लक्षण दोनों में से आते हैं। जैसे शुद्ध लंबे पौधे से एक कैपिटल टी आया है और शुद्ध बौने पौधे से एक स्मॉल टी आया है। तो इनसे उत्पन्न जो इनके संकरण द्वारा जो उत्पन्न हुआ है उनमें इन दोनों के एक एक लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, इसे ही कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम दोस्तों हम देखते हैं पृथक्करण का नियम। कारक युग्मक बनाते समय अलग अलग पृथक होकर युग्म में चले जाते हैं। जैसे लंबा पौधा जब युग्मक बनाता है तो वो अलग अलग हो जाता है, जैसे एक टी अलग हो जाता है, दूसरा टी अलग। और जब बौना पौधा जब युग्मक बनाता है तो वो भी अलग हो जाता है, इसे ही कहते हैं पृथक्करण का नियम। आप देखिए, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, पृथक्करण हेडिंग डाल के कारक युग्मक बनाते समय अलग अलग पृथक होकर युग्म में चले जाते हैं। इससे ही आपकी यह आंसर बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही भी है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नियम जो हमारा है। तीसरा नियम हमारा है अभिहन का नियम। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जिन युग्मकों में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, एक लक्षण का जिन दूसरे लक्षण के जिन को प्रभावित नहीं करता, अभिहन का नियम कहलाता है। जैसे जब दो अलग अलग लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन, जो लक्षणों में जो जीन होते हैं, जो पौधों में जीन होते हैं, वो युग्मों में अलग अलग हो जाते हैं। मतलब वो जो युग्म होते हैं जब उनका संकरण कराया जाता है तो अलग अलग युग्म में चले जाते, एक साथ नहीं रहते। जैसे प्रथम नियम में टी और स्मॉल टी एक साथ था तो इसमें सब अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और वो अपना लक्षण अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। एक लक्षण का जो जीन होता है वो दूसरे लक्षण के जीन के साथ मिलता नहीं है, जैसे प्रथम नियम में मिला था वैसा नहीं होता है, इसे ही अव्यूहन का नियम कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इतना ही लिखने पर आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद कीजिए और इतना ही लिख करके आइए और 6 से 6 नंबर पूरे पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।